कर लिए हैं, मुझे भी आनंद आ रहा है। हालांकि मुझे आज कहीं और जाना था। उन जो आश्रम के प्रबंधक हैं आचार्य कौरपाली ब्रह्मचारी, उन्होंने मुझे कहा वहां चलना है। आज मैं तैयार था, फिर बाहर का कार्यक्रम मैंने किया। अचानक उनका फोन आया कि मेरी तबीयत खराब है, तो उन्होंने कहा आपको जाना ही पड़ेगा मेरे प्रतिनिधि के तौर पे। तो एक स्पेशल कोई सूचना मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। अगर हमारे घर में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो उसे ठीक करते हैं। जैसे अभी महाराज जी ने सत्संग से पहले लिपाई पुताई कराई, कई टूट फूट ठीक करते हैं। तो ऐसे ही परिवार में भी अगर अनुशासन ना हो तो उसे ठीक करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, सिखों के जो गुरु थे, सिख धर्म के जिन्होंने स्थापना की, गुरु नानक साहब, उन्होंने अपने तपोबल के आधार पर जो ज्ञान दर्शाया था अपने लोगों को, उनकी तीसरी पीढ़ी में जाकर रामदास अमरदास हुए, अर्जुन देव हुए, तो उन्होंने गुरु नानक की वाणियों को आधार बनाया। आधार तो बना गुरु नानक साहब को, और उनके समकालीन जितने संत थे, सतगुरु रविदास जी महाराज, कबीर साहब, धन्ना सेन दादू, एक ग्रंथ की स्थापना की। उसके बाद 10वें गुरु आए, गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने क्या महसूस किया? उनके आध्यात्मिक मिशन को सामाजिक क्रांति में परिवर्तन किया। तो आज हमें भी जरूरत पड़ रही है। हमारा जो मिशन है सतगुरु रविदास महाराज का, जो 650 साल पहले शुरू किया था सतगुरु रविदास जी महाराज ने, उनके बाद बहुत संत आए चले गए, पर अगर बड़ा काम किया तो हमारे सतगुरु समनदास महाराज ने किया है। सतगुरु समनदास महाराज जब शरीर में थे, हालांकि वो सदा रहेंगे, तो अनुशासन था। उनके बाद में कुछ ऐसा देखने को महसूस हुआ है, कुछ अनुशासनहीनता आई है। तो उसी के ऊपर हमने पिछले महीने की 16 तारीख को मीटिंग की थी। सारे संत महात्मा हमारे पूरे देश के इकट्ठे हुए थे। तो जितने सीनियर संत हैं, उन लोगों ने तय किया हमें अपने इंतजाम को, अपने प्रबंध को ठीक करना चाहिए। उसके बाद संगत के सहित हम गुरु गद्दी सुकरताल मत्था टेकने के लिए गए थे। प्रशासन साहब से हमारी बात हुई, हमने अपनी बातें रखी। हमने कहा भाई अगर हमारे घर में कोई कमी है तो ठीक करना पड़ता है, अगर घर छत छू रहा है तो ठीक करना जरूरी है। तो प्रबंध के लिए प्रशासन से हमने बात की। वो क्या बात की? हम अपने सारी संगत को, जो सतगुरु समनदास महाराज की संगत है, जितने हमारे संत है पूरे भारत के, उनका प्रबंध तंत्र खड़ा कर रहे हैं। क्या खड़ा कर रहे हैं? जैसे गुरु सिंह सभाएं पूरे देश को संचालित करती है, वक्फ बोर्ड है मुसलमानों का, ऐसे हम अपने मिशन को ठीक करना चाहते हैं, जो आपको मैं बताना चाहता हूं। जैसा एक तो संरक्षक संत मंडल की स्थापना होगी, जो सीनियर संत हैं हमारे, जैसा सतबीर दास जी बैठे हैं, मेरे मार्गदर्शक, महात्मा ब्रिजपाल दास जी बैठे हैं, जगतदास जी बैठे हैं, और तमाम संत हैं। इनका संरक्षक मंडल होगा, जितने हमारे आदरणीय संत हैं। दूसरा प्रशासनिक संत मंडल होगा, तीसरा अनुशासन संत मंडल होगा, चौथा वित्त प्रबंधन संत मंडल होगा, पांचवा आचार संहिता संत मंडल होगा, फिर आश्रम भवन निर्माण संत मंडल होगा, आध्यात्मिक ज्ञान दर्शन संत मंडल होगा। आपस में जो विचार नहीं मिलते, संतों के लड़ाई हो जाती है, तो संतों का समन्वय संत मंडल होगा। भोजन प्रसाद बनता है, उसका संत मंडल होगा। प्रशिक्षण संत मंडल होगा, सेवा संत मंडल होगा, महिला संत मंडल होगा, वित्त प्रबंधन संत मंडल होगा, मीडिया के हमारे लोग हैं, मीडिया प्रबंधन संत मंडल होगा, आध्यात्मिक साधना संत मंडल होगा, ज्ञान दर्शन संत मंडल होगा। इस तरह से लगभग 24 संतों की कमेटियां बन रही हैं, जो पूरे भारत के हमारे जितने आश्रम है हमारे पास लिस्ट उपलब्ध हुई है। क्योंकि मुझे जिम्मेदारी दी है हमारे संतों ने, मैं कलेक्ट कर रहा हूं उन्हें, तो लगभग 151 आश्रम हमारे पास में लिस्ट में आए हैं। लगभग 170 करीब संत महात्माओं के नाम आए हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा इस संगत के माध्यम से, कल को हमें वो नाराज होते हैं। 16 तारीख में जब मीटिंग बुलाई थी, मुझे बहुत लोगों ने कहा जी हमें तो आपने फोन नहीं किया। तो जो संत, जो जिन संतों के नाम हम तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो गुरु गद्दी ऊंड में अपने नाम पहुंचा दे। जिस आश्रम के नाम नहीं पहुंच पाए, पहुंचा दे। तो ये हमें लगभग 1 तारीख से पहले, अगले महीने की 1 तारीख से पहले हमें डीएम मुजफ्फरनगर एसडीएम के द्वारा ये प्रमाणित हो जाएगी। और पूरे भारत के जितने आश्रम हैं, ये हमारा सारा संत मंडल उसे देकर प्रबंध करेगा। कोई एक आदमी इन पर दादागिरी नहीं कर पाएगा, अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। इसके लिए ये किसी के खिलाफ नहीं है। हमारे सतगुरु समनदास महाराज के संगत को अनुशासित करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है।
क्यों कैसे की जा रही है? जैसे हम शरीर की सफाई करते हैं, बार बार नहलाते हैं, कपड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने मन को साफ नहीं करते। तो मन को साफ करने के लिए क्या बताया संतों ने, सतगुरुदास महाराज ने सत्संग बताया है। दूसरा क्या बताया है, सांसों की साधना बताई, सांसों का कर सुमरन कर जपा का जाप। चूंकि कम टाइम मुझे दिया था, मैं ज्यादा बात न कहूंगा। तो सांसों का सुमरन क्या है, जो गायत्री आपको सतगुरु रविदास महाराज ने, समनदास महाराज ने दी है। मन वस्त्र का मैला चोला, यानी शुरू से करेंगे तो लंबे हो जाएगी। ओम गायत्री सुमरत सार सुमरत हंसा उतरे पार, सत्य सरोवर करे स्नाना। यही सांसों को सुमरन, नाक से नाभि तक सांसों मन लगाना पड़ता है। जैसे ही नाक से नाभि तक सांसों मन लगाते हैं तो हमारे अंतर्मन में जो मैल छिपे होते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार, वो साफ होने लगते हैं। जैसे ही साफ होते हैं हमारा मन चंगा हो जाता है, हमारा मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जब हमारा मन चंगा हो जाता है तो फिर हम बिल्कुल उस सद्गुरु के चरणों में हमारी सीधी हमारी उपस्थिति दर्ज हो जाती है। तो चूंकि मैं साधना जब कराता हूँ पूरी दुनिया में जाता हूँ, आज सत्संग के माध्यम से केवल मैं सूचना देने के लिए आया था, ज्यादा मैं आपके बीच में अवरोध नहीं बनना चाहता, सत्संग चल रहा है। तो आप अगले 25 तारीख में मीटिंग हमने रखी है पूरे भारत के संतों की, स्टार पेपर मिल जो रविदास महाराज का आश्रम है, वहां सारे संत जितने बैठे हैं आमंत्रित हैं। केवल संतों की मीटिंग है, संगत के लोगों को नहीं बुलाया है, संगत के लोगों को बाद में बुलाया जाएगा। तो 25 तारीख को स्टार पेपर मिल पर आप पहुंचे। और ये जितने प्रबंधक मंडल जो तैयार हो रहे हैं, जो पूरे भारत के हमारे सतगुरु समनदास महाराज के सारे संगत को ये व्यवस्थित करेंगे, अनुशासित करेंगे, वहां आप पहुंचे। तो इसी के बाद अपनी बात समाप्त करने के चाहता हूं, जाकर लगाएंगे। बोले संत सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, स्वामी ज्ञान विष्णुदास महाराज की, महात्मा मेहता दास जी की, महात्मा जगत जगत दास जी की, सभी संतों की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। धन्यवाद। सतनाम सत्साई। भाई साउंड मास्टर जी जितने भी हैं साउंड है, इनकी सारू की आवाज कम कर, बाहर से जो